राजमाता का ये कैसा घमंड है और ये कैसा शासन, और अपने बच्चों की गलतियों को देती हैं बढ़ावा। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर देती है या खाना बना के देती है तो क्या वो घर की नौकरानी बन जाती है? और एक बाप अगर रिटायर होकर घर में बैठ जाता है, घर के छोटे मोटे कामों में अगर हेल्प करता है तो वो बन जाता है चपरासी। जिस घर में बहुओं से दिन भर काम कराया जाता है, क्या वो नौकरानी नहीं बनती है? तो जो सीख अपनी बहुओं के लिए, जो नसीब अपने लिए आप सोचे बैठी हो कि मेरी बहुएं मुझे बिठाकर पूजती हैं, वही शिक्षा आप अपनी बेटी को क्यों नहीं देती हो? क्योंकि वही बेटी आपकी भी तो किसी के घर की बहू है, किसी के घर की बेटी है। उसके ससुराल वालों को भी तो ये नसीब मिलना चाहिए ना कि उनको भी बेड पे बैठकर चाय मिले और उनको भी ये चीजों, बहुओं का सुख मिले। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम खुश होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजी मिलते रहे। तो भाई, राजमाता का एक बार फिर से एक धमकी वाला वीडियो हमने देखा, तो जिसमें जो जगत दीदी हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब जगत दीदी अब जब अपना मुंह खोल रही हैं, जब वो कुछ कहना चाह रही हैं, तब जो राजमाता हैं उनके घर से बहुत ही अग्रेशन वाले, गुस्से वाले वीडियो आना शुरू हो जाता है। ये एक पैटर्न बन चुका है। जब जगत दीदी मुंह खोलेंगी तब इनकी फैमिली से जो है गुट्टबाजी करके कुछ वीडियोस आते हैं जो कि बहुत ही धमकी वाले वीडियो होते हैं। इनके हिसाब से मतलब जो है, जगत दीदी ने अगर मुंह खोला तो ये वीडियो बनाएंगे इसी तरीके के। एक तो हमें ये नहीं समझ में आता है, एक तो इनको अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है। और राजमाता कहती है कि अपने व्लॉग में बोल रही थी कि एक तो पहले मेरे बेटे को बुलाती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तो राजमाता यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके बेटे को बुला रहा है, कोई कह रहा है कि मतलब आओ यहाँ बोलो आके, तो आपका बेटा दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको समझ होनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो आपको अपने बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए। जब आप जानती हैं कि उस कंट्रोवर्सी में गंदगी है और वो कीचड़ आप पर भी उछलेगा, तो आपको अपने बेटे को रोकना चाहिए था। आपको अपने बेटे को रोकना चाहिए था। आपने क्यों नहीं रोका? अपने बच्चे को रोकना चाहिए था कि नहीं, तुमको उस कंट्रोवर्सी में, आपने तो बोला था ना कि नहीं हम लोग इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हमको इसमें बीच में नहीं बोलना है। तो काहे को आपका बेटा कूद के आया? क्योंकि आपके बेटे को तो व्यूज चाहिए। जाहिर सी बात है ना, आपके बेटे को व्यूज चाहिए। तो आपका बेटा इसमें घुसा कि मतलब हम तो इस कंट्रोवर्सी में कूदेंगे, तो इस हिसाब से कूदा। तो आपको अपने बच्चे को रोक लेना चाहिए था, वहां पे क्यों नहीं रोका आपने? एक तो इनको, सही बात है, इनके अपने बच्चों पे कोई कंट्रोल है नहीं और बाद में दूसरों पे इल्जाम लगाने आ जाती हैं, दूसरों को सुनाने आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर को देखिए, तब दूसरों पे उंगली उठाइए आके, है ना। ऐसे ही राजमाता को एक बार एक इनकी लिपस्टिक पर एक कमेंट आया था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा वो हो गई कि सुबह सुबह नहा धो के एकदम फटाफट से रेडी होके आ गई, तुरंत वीडियो लेके और बनाने लगी। कहती है ये देखो, हमने आज भी लिपस्टिक लगाया है और आज भी हम लिपस्टिक लगा के, और हम, पहली बात तो देख लो, हम लिपस्टिक मतलब लगाना कभी नहीं छोड़ सकते। हम खाना एक बार भूल सकते हैं, लेकिन हम लिपस्टिक लगाना कभी नहीं भूलेंगे। और अपनी लिपस्टिक दिखाने के चक्कर में राजमाता ने उस वीडियो में शायद इनकी आईब्रो ही गायब हो गई। इनकी आईब्रो दिख ही नहीं रहे थे उस वीडियो में, क्योंकि शायद इतना फिल्टर ये लगा लेती है ना, या फिर आईब्रो को फिल करना भूल गई होंगी, कुछ तो था ऐसा है उस वीडियो में। तो राजमाता, मतलब आप जो बोलती है ना वीडियो में, तो आपने वो इतना ज्यादा फिल्टर लगा कि इनकी आईब्रो ही गायब हो गई। और जो राजमाता कहती है कि हमारे चेहरे पे ये जो ग्लो है, ये ग्लो, नेचुरल ग्लो, तो राजमाता वो कोई ग्लो नहीं है, वो फिल्टर का कमाल है और आपके पाउडर का कमाल है, ठीक है ना। कौनो ग्लो ना है वो। और ये जो इनकी आईब्रो जो उड़ी ना, एक्चुअली दिन भर ये आईब्रो अपनी फिल करती, क्योंकि इनकी आईब्रो है नहीं। अब राजमाता लिपस्टिक दिखाने के चक्कर में इतनी बोर आ गई कि अपनी आईब्रो फिल करना भूल गई। तो राजमाता आराम से तसल्ली से शीशा देख लेती, तब आती, अपना उठाती अपना मोबाइल और वीडियो तब शूट करती, आईब्रो तो फिल कर लेती। अब लिपस्टिक तो दिख गई, आईब्रो गायब हो गई। ऐसा नहीं चलेगा ना माता जी।
दूसरी तरफ राजमाता ने एक बात बोली थी, जो कि जगत दीदी की माँ के लिए उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला था कि इन लोगों ने अपनी माँ को नौकरानियों से भी बदतर हालत में मतलब रख रखा है। सुबह सुबह वो चाय लेके घूम रही होती हैं अपने बच्चों के लिए। तो देखिए, आप किसी की माँ पे इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई काम कर रही है या कुछ भी कर रही हो, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी काम करती है, तो आप उसे नौकरानी का दर्जा नहीं दे सकती हो, ठीक है ना। कोई नौकरानी नहीं हो जाती एक माँ जब घर में काम करती है। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो जहां पर माएँ होती हैं वो बहुत उनको अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए काम करना। इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई। और जो आप अपने यहाँ का बता रही है ना कि हमारे घर की बहुएं मतलब ऐसा, तो आपकी बहुएं वो बहुत खुशी खुशी नहीं कर रही हैं। वो आपके घर का, वो आपका एक शासन है, वो डर है। लोग आपसे डरते हैं, इस वजह से वो ये चीजें सारी चीजें कर रहे हैं। आप जो बोलती हमारे घर की बहुएं तो सुबह उठ के हमारे पैर छूती, हमारी बहुएं तो हमको चाय देती, हमको बना के देती है, वो तो वो कोई खुशी खुशी नहीं करती हैं, ठीक है ना। मतलब आप एक माँ जब काम कर रही है तो आपने उसको बोल दिया कि वो माँ को तुमने नौकरानी बना रखा है। तो तुम्हारे घर में वो जो बहुएं काम कर रही हैं वो नौकरानी नहीं है, वो भी तो नौकरानी हुई ना। वो भी तो दिन भर काम कर रही है ना, आप आराम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। तो वो जो बहुएं आपके घर में है ना, मेरी नजर में तो वो भी नौकरानी है, तो उनको भी नौकरानी बताइए, है ना। सही बात है कि नहीं। और जब एक माँ अपने बच्चों के लिए काम करती है तो वो कोई नौकरानी नहीं होती माता जी, है ना। हम लोग भी अपने घर जाते हैं तो हम लोग वहां पे काम नहीं कर रहे होते, हमारी माँ ही हमारे लिए कर रही होती है। क्योंकि हम कहते नहीं, जब एक बेटी अपने घर पे जाती है, अपने मायके जाती है, तो वो माँ खुशी खुशी अपनी उस बेटी के लिए काम करती है। और आपने तो नौकरानी ही बना दिया माँ के, मतलब माँ को नौकरानी का नाम दे दिया आपने, वाह। और दूसरी तरफ आपने क्या बोला था, एक जो उनका वो बाप है वो पूरे घर में ऐसे ही घूमता रहता है, वो रिटायर्ड होके। तो एक रिटायर्ड होके अगर एक बाप घर में अपने घर के छोटे मोटे कामों में मदद करवा रहा है तो वो पियोन नहीं होता है ना, चपरासी बन जाता है। आपकी भाषा में शायद उसे चपरासी या पियोन बोलते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी माँ बाप के हाथ पैर चल रहे हैं और वो खुशी खुशी घर का काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन घर में बैठना एक बोरियत हो जाता है। तो कुछ पेरेंट्स क्या होता है, वो घर के छोटे मोटे कामों में मदद करते रहते हैं, अपने हाथ पैरों को चलाते रहते हैं। तो इसको आपकी नजर में बोलते हैं नौकर बन गया, वो नौकरानी बन गई, वो प्यून बन गया, वो चपरासी बन गया। ये सोच घटिया आपकी होगी और किसी की नहीं है। आप सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए तो ज्यादा बेटर होगा। आपके घर में भी बहुएं काम कर रही हैं, वो भी नौकरानी है। सिर्फ आपके घर में राजा आप ही हैं, क्योंकि आप ही कुछ काम नहीं करती हैं। थोड़ी सी शिक्षा अपनी बेटी को भी दे लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप इतना सारा आपने जो ज्ञान दिया, इतना सारा ज्ञान आपने मस्त दिया आपने, तो मुझे लगता है आप अपनी थोड़ी सी शिक्षा अपनी बेटी को भी दे दीजिए। जो आप कहती ना, आप इस नसीब लेके आएंगे कि मतलब आपकी बहुएं आपको बेड पे चाय दे रही हैं और आपके लिए इतना कुछ बना बनाया खाना दे रही हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो थोड़ी शिक्षा अपनी बेटी को भी दे दीजिए। आपकी बेटी के ससुराल वाले भी तो ये नसीब चाहते होंगे ना कि आपकी बेटी भी सेवा करे, आपकी बेटी भी चाय बना के उनको बेड पे दे, वो भी यही वाला नसीब चाहते होंगे। तो थोड़ी शिक्षा अपनी बेटी को भी दे दीजिए, क्योंकि वो भी किसी के घर की बहू बेटी है, वो भी तो किसी के घर की बहू बेटी है। तो उसको भी चीज सिखाइए कि वो भी जाके ससुराल वालों की सेवा करे, जैसे आपके घर में बहुएं कर रही हैं। तो ये शिक्षा अपनी बेटी को क्यों नहीं देती है। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांको तुम लोग। सबसे पहले बस ज्ञान पेलने आ जाते हो यहाँ पर, अपने यहाँ देखते नहीं हो। दूसरों को इल्जाम लगाना, थू थू करना, बस आप लोगों को यही आता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो आपने जो नौकर रिटायरमेंट वाले आदमी को एक पियोन चपरासी बना दिया। आपकी बहुत ही घटिया सोच है। क्या बोल रही थी, उसका जो बाप है वो मर्द नहीं लगता। हाँ, बहुत सही। और आपका पति आपको मर्द लगता है। जिस तरीके से आपका पति जो है औरत के बच्चों को बोलता है कि इसको नचनिया बनाएगी, जहां से पैदा कर वहीं पे घुसा ले अपने बच्चे को, मतलब ये आपके जो आदमी है उनके अंदर ये मर्दों वाली हरकतें, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। और दूसरों के लिए आप ऐसे बोल रहे हो।
जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपके खैर तो आपके घर के जो शीशे हैं वो तो पहले ही से टूट और चिटक चुके हैं। तो जाइए माता जी, सबसे पहले अपने घर को संभालिए, फिर आइए दूसरों पर, फिर दूसरों पे टिप्पणी करने आइए, ठीक है ना। सोच बदलिए तभी देश बदलेगा, लेकिन आप जैसे लोग तो कभी सोच भी नहीं बदल पाएंगे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, ये यहाँ पे पेरेंट्स वाली बात कहाँ से आ गई। जब आपकी लड़ाई अगर जगत दीदी से, तो आप उन पे लांछन लगाइए, उनके बारे में बोलिए, उनको उल्टा सीधा बोलिए, लेकिन यहाँ पर आप किसी के पेरेंट्स पे आप उंगली नहीं उठा सकते हो। आपको दिक्कत उन जगत दीदी से, जगत दीदी के भाई से, उनके बारे में बोलिए ना। उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। जहां देखिए आप गलत है, फिर आपको ही जनता गलत बोलेगी। यहाँ पर आपने उनके पेरेंट्स को बीच में घसीट के ठीक नहीं किया। लड़ाई किससे चल रही है, बात किसके बारे में आप कर रही हैं, आपकी तो बातें ही बिना हाथ सर पैर किए। और आप जो बात कर रही ना कि उनका आदमी मर्द नहीं और आपका आदमी मर्द है नहीं, तो ये सारी चीजें मत करिए, क्योंकि आपका भी अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है और ना ही आपके मर्द का आपके अपने बच्चों पे कंट्रोल है। और जिस तरीके से, क्योंकि आपके जो पति भी बात करते हैं वो भी कोई बहुत अच्छी बात ढंग की और कोई पते की बात नहीं करते हैं, और जो आपका बेटा है वो भी कोई इतनी खास बातें नहीं, क्योंकि वो भी औरतों की इज्जत को जिस तरीके से उछालता है। तो देखिए ये सारी चीजें तो आप ना ही बोलें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और जाहिर सी बात है, देखिए जहां पर आप गलत हैं आपको गलत बोला जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जहां आप गलत हैं आपको गलत ही बोला जाएगा, आपको अच्छा नहीं बोला जाएगा। और साफ सीधी बात है, आपकी लड़ाई जगत दीदी और जगत भाई, जो इनके जगत दीदी के भाई थे, उनसे लड़ाई थी। आप उनको गाली गलौज करते, उनको सुनाते, आप उनके पेरेंट्स को बीच में क्यों लेकर आए। न जाने आप क्या क्या बोल रही थी। आप बोल रही थी उनके पेरेंट्स के लिए कि वो खुद तो दूर बच्चों के टुकड़ों पे पड़ रही है, वो कहाँ से लिपस्टिक का पैसा लेके आएगी। तो ये सब बातें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चे अगर अपनी पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको टुकड़ों पे पलना कह देते हैं। कैसी सोच है आपकी। और रही बात सजने संवरने की, आपको पसंद होगा सजना संवरना, आप सजिए संवरिए। उनको नहीं पसंद है तो वो नहीं सजती संवरती हैं, लेकिन आप ये सब चीजें मत बोलिए कि उनके पास लिपस्टिक खरीदने का पैसा नहीं है, ये नहीं। आप सबसे पहले अपनी टोन को सुधारिए, किस तरीके से बात कर रही हैं आप। दूसरों की लड़ाई में एक माँ बाप को घसीट लिया आपने। आप एक्चुअली भड़की भड़की घूमती हैं। एक्चुअली इनको एक लिपस्टिक पे कमेंट आया था, इनकी लिपस्टिक पर। तो आपको माता जी जो लिपस्टिक लगानी है आप लगाइए, खूब लगाइए लिपस्टिक, ग्रीन, येलो, बैंगनी, जो आपको लगानी है आप लिपस्टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लेकिन चिढ़ दूसरों पे मत निकालिए, है ना। लिपस्टिक लगाइए, खूब आराम से लगाइए, दिन भर पोत के लगाइए, जैसा मन करे वैसा लगाइए। और इन्होंने, इनकी सोच तो देखिए, एक दीप्ति रिएक्शन वाली चैनल वाली थी, उनकी बहू को इन्होंने बोला कि इसको तो पता नहीं चूड़ी बिंदी नसीब भी होगी कि नहीं होगी। किस तरीके की घटिया सोच है। एक माँ है आप, किस तरीके से बात कर रही हैं किसी के लिए। ये इतने घटिया शब्द कैसे यूज कर सकती हैं। जिसके जो नसीब में होगा वो होगा, आप नहीं होती कोई किसी को बताने वाली। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या बोल रही थी कि हमारे घर में बहू बेटे नहीं ऐसे पड़े रहते हैं, हमारे घर की बहुएं तो हमें चाय बनाकर देती, ये देती, वो देती, ठीक है। आपकी बहुएं आप लोगों से डरती क्योंकि आपका गुंडा राज है, आपका शासन चलता है, डर है, इसलिए आपकी बहुएं आपको चाय बना के दे रही हैं, ठीक है ना। आपकी बहुएं भी आपसे डरती हैं क्योंकि आपने इस तरीके से उनको रखा हुआ है। तो ये मत बताइए कि हमारी बहुएं सुबह उठ के हमारा पैर छूती हैं, हमको पूजती हैं, हमको क्या समझती हैं, वो हमको नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है। जब कंट्रोवर्सी होती है तो आपके बच्चे भी आप लोगों की इज्जत को उतार के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। ये मत भूलिए, ये सोशल मीडिया पे दिखता है सबको। और आप बोल रही थी मैं उनको चाय बना के नहीं देती, मेरी बहुएं मुझे चाय बना के देती, हम तो ऐसे रहते हैं, ये हमारे घर का परंपरा है। तो बनाइए अपने घर की परंपरा, रखिए अपने पास अपनी परंपरा, ठीक है। सबके घर का एक अलग हिसाब किताब होता है। दूसरों की पेरेंट्स को मत बोलिए कि आपको चाय बनी बनाई मिल रही है, वहां पर उसकी माँ उसको चाय बना के दे रही है, वो खुशी खुशी वहां पर दे रही है, वो उनको पसंद है। आपकी बहुएं आपको दे रही चाय, आप उसमें खुश रहिए। ये फालतू की बकवास क्यों पड़नी इधर आपको। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगी, ये जो नसीब आपको मिला है ना, चाय आपको बनी बनाई मिल रही बेड पे, आपकी बहू, थोड़ी सी अपनी बेटी को भी बता दीजिए,
उनकी ससुराल वालों को भी मिल जाएगी नसीब की उनकी बहू के हाथ से भी उनको चाय बेड पे मिलने लगी। तो अपनी बेटी को जाके शिक्षा दीजिए जो आपके यहाँ पड़ी रहती है और जहाँ जो भी है, ठीक है ना। अपनी बेटी को भी थोड़ा सा शऊर सिखाइए कि उसके ससुराल वालों को भी जाके वो चाय वाय बेड पे दे जाके वो ये देखिए, दूसरों को शिक्षा देने से अच्छा ना अपने घर के बच्चों को शिक्षा दीजिए। सबसे पहले अपने बच्चों को सीख दीजिए, ठीक है। अपनी बेटी को भी ये चीज सिखाइएगा क्योंकि वो भी किसी के घर की बहू और बेटी है, उसको भी अच्छे संस्कार दीजिए। जैसे आपको नसीब हुआ है ना, आपको नसीब में मिला, आपकी बहुएं आपको ऐसे चाय दे रही हैं आके, वैसे अपनी बेटी को भी बताइए कि भैया जा तू अब भी अपनी ससुराल वालों को ऐसे चाय दे जाके, ठीक है, जाइए उसको सिखाइए जाके। फिलहाल मुझे अभी इस वीडियो में इतना ही कहना था कि जो जगत माता जो धमकी भरे वीडियो बनाती है ना, देखिए साफ सीधी बात है, लास्ट इतना ही कहना चाहती हूँ, लड़ाई आपकी जगत दीदी से, जगत दीदी के बारे में बोलिए, ठीक है ना। ना किसी की माँ के बारे में बोलिए, ना किसी के बाप के बारे में बोलिए कि किसका बाप चपरासी, किसी का बाप प्यून, क्या है क्या नहीं है, किसकी माँ नौकरानी, किसकी बहू नौकरानी, किसकी माँ भाई बेरोजगार। इन सब चीजों पे टॉपिक पे बात करने से अच्छा है जगत दीदी से लड़ाई ना, उनके बारे में बात करिए। किसी के पेरेंट्स को इस कंट्रोवर्सी में मत खींचिए, चंद व्यूज के लिए पागल मत हो जाइए आप लोग। फिलहाल वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।